हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नोबेल प्राइज 2021 जो फिजिक्स में मिला। आपने सुना होगा मेडिसिन के अंदर जो प्राइज मिला था, जहां पे हमने बात करी थी आपसे दैट इट इज गिवन फॉर डिस्कवरिंग रिसेप्टर्स, ठीक है, और सेंसर्स इन अवर बॉडी। तीन तरीके के सेंसर्स हुआ करते थे, एक केमिकल को सेंस करने के लिए, एक प्रेशर को सेंस करने के लिए और एक टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में तीन लोगों को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। एक भाई साहब थे, प्रोफेसर थे, जो यूएसए के हैं, हाउएवर ही इज बेसिकली फ्रॉम जापान, other is from Germany and third is from Italy. Okay, so Italy, Germany, Japan, और जापान की जगह पे आप यूएसए बोल दीजिए because he has been working in USA for quite long time. उन्होंने मजेदार सा काम किया। What did these people do? They worked on understanding climate change. दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना that उनको you can say नोबेल प्राइज इसलिए मिला because they have provided groundbreaking contributions to our understanding of complex physical system. Now, what do you mean by complex physical system? The environment around us, the climate around us, the weather around us is a very complex system. Okay, so we know that what may happen today evening or what may happen tomorrow morning, that is called weather. Climate is a long term, you can say, system of a weather. Okay, कि एक पर्टिकुलर एरिया पे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल क्या क्लाइमेट रहता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेटिक, यू कैन से सिस्टम। ओके, इन्होंने वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन को समझने की कोशिश करी, इनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप किया, उनको समझकर प्रेडिक्शन करना चालू करा। इनकी बदौलत आज we are able to get to know that global warming is happening. We get to know that by 2100 our earth will have an average temperature risen by 2 degrees centigrade. Yes or no? ये इनकी बदौलत की, you can say, इनके मेहनत की देन है दोस्तों, और ये बहुत जरूरी है समझना। So starting in 1960s, you can say Syukuro Manabe, a senior meteorologist from Princeton University of USA, so obviously उनको USA ही बोला जाएगा, for demonstrating how increased levels of carbon dioxide in the atmosphere can lead to increased temperature at the surface on the earth. 1960s के ज़माने में हमें ये पता चला, क्या पता चला कि भैया हमारे यहाँ पे एक ऐसे जो सिस्टम है, ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। Increase in carbon dioxide, how that will impact increase in global temperature, इसके बारे में उन्होंने बात करी, जिसकी वजह से आज हम करंट क्लाइमेटिक मॉडल्स के ऊपर बात करते हैं, वो डेवलप हो पाए। ये सनो, ठीक है। उसके बाद करीबन 10 साल के बाद क्लॉस हेजलमैन, प्रोफेसर एट जर्मनी, क्रिएटेड अ मॉडल विच लिंक्ड वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण चीज है, वेदर और क्लाइमेट को कनेक्ट करना, और उसकी वजह से ही डेवलप्ड, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग और डेवलप कर पाए, यू कैन से, वेराइटीज ऑफ द क्लाइमेट मॉडल विच आर रिलायबल इन अ कैओटिक एनवायरनमेंट। दोस्तों, वेदर कब किस तरीके से रुख बदलेगा किसी को पता नहीं। ये सनो, हम बहुत बार प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, हम लेके निकलते हैं छाता और बारिश नहीं होती है, और जिस दिन एकदम साफ सुथरा माहौल दिख रहा है और हम बाहर घूमने निकले और उसी समय पे बारिश हो गई, पूरे गीले होके घर पे वापस आए। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट वेदर, बट you can say connecting this weather aspect in a physical dimensions, understanding those physical parameters, connecting it with climatic conditions and predicting कि क्या क्या मॉडल क्रिएट हो सकते हैं, क्या क्या सिनारियोस क्रिएट हो सकते हैं, और उसकी वजह से हमें क्या इंपैक्ट होगा। सो दैट मीन्स वी हैव स्पेसिफिक साइंस विच विल इन्फ्लुएंस ह्यूमन काइंड, ठीक है। दोस्तों, ह्यूमन के इन्फ्लुएंस क्लाइमेट के ऊपर क्या है, क्लाइमेट की वजह से ह्यूमन के इन्फ्लुएंस क्या है, ये सब समझने की कोशिश करी। इटली के भाई साहब जियोर्जियो पारिसी, ठीक है, ही वाज अ प्रोफेसर एट यू कैन से सेपिंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम। ही बिल्ट अ डीप फिजिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। उन्होंने मॉडल बनाए जो फिजिक्स और मैथ्स को इन्वॉल्व किया,
ठीक है, और उसके ऊपर से प्रेडिक्शन करने की कोशिश करी। इसकी वजह से वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स, क्लाइमेट, फिजिक्स, ये सब चीजों को इंक्लूड करके उन्होंने मॉडल बनाने की कोशिश करी। एंड देयर बाय आज जब हमारे पास इतना सारा नॉलेज है अबाउट क्लाइमेट चेंज, आपने देखा होगा कि भैया इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रेगुलरली अपना रिपोर्ट देती रहती है। दोस्तों, आपने अभी उनका रिपोर्ट देखा होगा। बताइए, एक अच्छा सा सवाल मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। आईपीसीसी का लेटेस्ट रिपोर्ट यू कैन से कौन से नंबर का है और उसका टाइटल क्या है, बताइए। ओके, सो दोस्तों, ये अनाउंसमेंट के बाद पारिसी साहब was very happy. He said it's very urgent that we take very strong decision and move at a very strong pace for tackling climate change. ग्रेटा थनबर्ग सुन रही होगी तो बहुत खुश हो रही होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि इन्होंने भी बोल दिया that it is needed, अर्जेंट डिसीजन लेना है। It is clear for future generation that we have to take action now. This is very important. ठीक है? Okay. Thors Hans Hanson, he was the chair of Nobel Committee for Physics, in a statement said that the discoveries being recognized this year demonstrate our knowledge about climate rest on the solid sound scientific foundation. ठीक है, हवा में बातें नहीं है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि वो आयुर्वेद जैसा कि भैया फलानी चीजें ले लो, 1 साल तक लो, 2 साल तक लो तो शरीर में बदलाव आएगा और कुछ चेंजेस होंगे, मतलब वैसा नहीं है। ठीक है ना भाई, सर में दर्द हो रहा है या गैस का प्रॉब्लम है तो बोलते फलाना खा लो, ढिकना खा लो, वैसी बात नहीं है। प्योर साइंटिफिक फाउंडेशन के ऊपर बनी हुई चीज है। Yes or no? So दोस्तों, this is very important to develop deeper insight about how climate, ठीक है, and weather are connected, how mathematics is used for developing various physical models and trying to predict how human interactions are impacting on climate, ठीक है, and what we will be getting in future. This is very important. दोस्तों, climate के ऊपर हमारा फोकस कब शिफ्ट हुआ? Primarily some around in 1960s. ठीक है, many experts point to 1988 as a critical turning point, which is you can say known as watershed event, wherein we talked about global warming. Possibly you can say जब you can say आपके माता पिता पढ़ रहे होंगे तब उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात नहीं करी होगी उनकी स्कूलों में। ये सनो क्यों बात नहीं करी होगी? क्योंकि तब तक ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई नहीं थी। ठीक है, 1988 summer was the hottest on record, and it also saw wildfire, drought across the country, across the world, sorry. ठीक है, so that means it turned out to be very interesting stuff. In 1989, Intergovernmental Panel on Climate Change was established, and you can say they provided scientific view on climate change and political and economic impact of that. उसकी वजह से क्या हुआ? We started to talk about it. पेरिस क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसके बारे में बहुत बातें हुई, सब लोगों ने अग्री किया that we have to reduce our you can say Earth's temperature, and then you can say we arrived at some agreement. ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर ये बात हुई that we want to prevent global temperature rise of 2 डिग्री सेंटीग्रेड by 2100. ये हमने कोशिश करी। दोस्तों, ये 10 मिलियन स्वीडिश you can say क्रोनर का ये अवार्ड है, क्राउन नहीं बोलते, क्रोनर है, और 1.15 मिलियन डॉलर का है। ठीक है, और ये फिजिक्स का प्राइस 1895 से मिलता है। आप देखिए, एक लिस्ट है आपके सामने। ठीक है, ये रहा लिस्ट। ठीक है, अभी तक कितने लोगों को ये मिला है? सो नंबर ऑफ प्राइजेस आर 114, नंबर ऑफ लॉरिएट्स आर 216, सिंगल पर्सन 47 टाइम्स मिला है। ठीक है, जब वो अवार्ड 2 लोगों के बीच में शेयर हुआ, जैसे आपने देखा होगा मेडिसिन में इस बार 2 लोगों को शेयर हुआ है, सो दैट इज 32। 3 लोगों के बीच में शेयर हुआ, सो 35। ओके, सो ये आपके पास एक रफ नंबर है जो आपके रेफरेंस के लिए दिया है, कभी आपसे सवाल पूछा जाए ठीक है इसके बारे में, सो यू शुड नो अबाउट इट। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई एम श्योर दिस इज comfortable method of learning current affair on a daily basis with ProTalent. Okay, thank you.
Don't miss out to like this video, subscribe to our channel, tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay, thank you, have a great day.